हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम दोनों को कंपेयर करने वाले कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट आता है हमारा प्राइस का। जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है ये काफी महंगी होती है। इसके अंदर आपको 5,000 रुपए स्क्वायर फुट तक रेट मिल सकता है। अब बात कर ले अंडर कंस्ट्रक्शन की, तो ये प्रॉपर्टी काफी सस्ती होती है। इसके अंदर जो आपको 3,000 से 3,500 रुपए में पर स्क्वायर फुट तक का रेट मिल सकता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है रिस्क का। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर जो है रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो है आपको डायरेक्टली मिल जाती है। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि ये जब डेवलप हो जाएंगी उसके बाद मिलेंगे और पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा, तब तक आपको वेट करना पड़ता है। तो जो है रिस्क के मामले में जो है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में कम रिस्क है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है पेमेंट का। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपको पेमेंट करने के लिए 2 से 3 महीने मिलते हैं, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है इसमें आपको 2 से 3 साल का समय मिलता है पेमेंट करने के लिए। यानी इसमें आपको लॉन्ग टाइम मिलता है, जब तक आप अपने पैसों का इंतजाम कर ले और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है हमारा चॉइस का। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जो होती है वो लिमिटेड चॉइस के साथ होती है, यानी कि वो जैसी है आपको वैसी खरीदना है, उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, अपने हिसाब से उसे नहीं देख सकते, वो जैसी है वैसी लेनी है। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर आपको चॉइस मिलती है, आप उसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं, हाईएस्ट फ्लोर, लो फ्लोर, आपको जैसी चाहिए वो वैसी मिल जाएंगी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिलीवरी का, यानी कि जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है वो आपको हाथ के साथ इमीडिएटली मिल जाती है, आपने पेमेंट की वो आपकी हो गई। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर 3 से 4 साल का आपको वेट करना पड़ता है, वो बनेंगी उसके बाद आपको मिलेंगी, और मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, या फिर मतलब कुछ फ्रॉड वगैरह हो गया, कुछ हो गया, ये उसमें एक रिस्क होता है और उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसके अंदर हमारा अगला पॉइंट आता है टैक्स बेनिफिट का। जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर आपको इमीडिएटली टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर आपको पोजीशन मिलने के बाद ही टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, यानी इसमें आपको वेट करना होता है। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है एक्स्ट्रा चार्ज का, यानी कि जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है इसमें आपको सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज ही पे करने पड़ते हैं। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर आपको कई सारे हिडन चार्जेस, जैसे पीएलसी, ईडीसी, आईडीसी, पार्किंग चार्ज, क्लब चार्ज, पावर बैकअप चार्ज और भी कई तरीके के चार्जेस होते हैं जो आपको देने होते हैं, और साथ ही साथ जीएसटी भी देना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्वालिटी का। क्वालिटी और डिजाइन, जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है इसमें आपको जैसी क्वालिटी और जैसी डिजाइन दिख रही है वैसी आपको मिल जाती है। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर आपको जैसी डिजाइन आप चाहते हैं या फिर जैसे आपको लेआउट बताइए वैसी बन के आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये भी उसमें एक बड़ा रिस्क होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेरा का। जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर रेरा एप्लीकेबल नहीं होता है। रेरा को अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये एक तरीके की सिक्योरिटी है। आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इसका जो है बेनिफिट मिलता है, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो आप रेरा के थ्रू डेवलपर के ऊपर केस कर सकते हैं, यानी कि आपको जो एक सिक्योरिटी मिलती है रेरा की तरफ से, जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में मिलती है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में नहीं मिलती। तो अब आप समझ चुके होंगे कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना सही है आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।